हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्राची देवांगन। मेरे चैनल का नाम है बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश क्लास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 प्लास्टिक सर्जरी शल्य क्रिया। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। वे वेयर मिरर्स बैंड फ्रॉम द वर्ड्स वेयर वॉन्डेड सोल्जर्स वेयर बिंग ब्राउथ। उस स्थान पर शीशे की क्यों प्रतिबंधित थे जहां घायल सैनिक लाए गए थे। उन वार्डों में जहां घायल सैनिक इलाज के लिए लाए जाते थे शीशों का उपयोग करना मना था, क्योंकि उसमें सैनिक उसमें विकृत चेहरे देखकर डर जाते और दुखी हो जाते। इन द वार्ड्स where wounded soldiers were being brought, the treatment use of mirrors was banned because the soldiers would be deeply scared and hurt after seeing their deformed faces. Second MP क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट डे। प्राचीन काल से आधुनिक समय तक प्लास्टिक सर्जरी के विकास पर एक पैराग्राफ लिखिए। ए ग्रेट हिंदू सर्जन ऑफ 200 ईयर एगो, सुश्रुता इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द आर्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। ही रोट हिज ऑल एक्सपीरियंस ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन ए बुक। हिज मेथड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इज नाउन एज द हिंदू मेथड। अकॉर्डिंग टू हिम ए फ्लैप स्किन शुड बी कट फ्रॉम द forehead and fold over the damaged nose. But in the late 16th century, Tegedi, professor at the University Bologna, gave new height to the plastic surgery. He also wrote his plastic surgery, but according to him, a thin sheet of skin of plastic surgery should be cut from army and should applied on the damaged ear or nose. Until First World War, the main problem in plastic surgery in that there were no defined principle of the art. The First World provide blessing for the art because plastic surgeon got new opportunity of plastic surgery throughout explosive injured as defaced soldiers. After First World of plastic surgery succeeded it getting its modern and advantage shape. 2000 वर्ष पूर्व एक हिंदू सर्जन सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी के पिता माने जाते वे प्लास्टिक सर्जरी के अपने अनुभव को एक किताब में लिखते हैं। उनके प्लास्टिक सर्जरी का ढंग हिंदू विधि के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार माथे पर एक त्वचा का टुकड़ा काटना चाहिए तथा उसे विकृत नाक पर चढ़ाना चाहिए, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में गेरेस्पियर बोलंगा विश्वविद्यालय के प्रधान अध्यापक ने कला को नई ऊंचाई दी। उसने प्लास्टिक सर्जरी के अनुभवों को लिखा है, किंतु उसके अनुसार प्लास्टिक सर्जरी के लिए त्वचा की एक पतली परत या टुकड़ा इंसान की बाह से काटना चाहिए तथा उसे विकृत नाक पर लगाना चाहिए। किंतु प्लास्टिक सर्जरी के साथ मुख्य समस्या यह थी कि इस कला के कोई निश्चित नियम सिद्धांत नहीं थे। यह स्थिति प्रथम विश्वयुद्ध तक बनी रही, किंतु प्रथम विश्वविद्यालय युद्ध इस कला के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि प्लास्टिक सर्जनों को विस्फोटकों से घायल तथा विकृत सैनिकों के माध्यम से प्लास्टिक सर्जरी के अवसर प्राप्त हुए। किंतु प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात प्लास्टिक सर्जरी अपने आधुनिक और नवीनतम रूप प्राप्त करने में सफल हुए हैं। नेक्स्ट एमपी क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट ए प्लास्टिक सर्जन इन ए स्कल्प्टर। आप किस प्रकार कह सकते हैं कि प्लास्टिक सर्जन एक मूर्तिकार होता है। अकॉर्डिंग टू जिलियस, प्लास्टिक सर्जन इज ए स्कल्प्टर बिकॉज ए स्कल्प्टर क्रिएट्स स्टैचू फ्रॉम वुड और स्टोन। इज Similarly, a plastic surgeon reconstructs disfaced and disfigured face of a man. जिलीज के अनुसार प्लास्टिक सर्जन एक मूर्तिकार ही है, क्योंकि एक मूर्तिकार लकड़ी या पत्थर से एक प्रतिमा बनाता है। ठीक उसी प्रकार एक प्लास्टिक सर्जन भी किसी व्यक्ति के बिगड़े व विकृत चेहरे को पुनर्निर्मित करता है। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का IMP क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।